11 स्पेशल में आज बात बिहार के दंगल पर। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया। वहीं मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के कैंडिडेट होंगे। ये पहली बार है जब चुनाव से पहले डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया है। महागठबंधन के इस ऐलान पर बीजेपी और जनसुराज ने तंज कसा है। क्या कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव को लेकर महागठबंधन में बन गई बात। तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट। मुकेश सहनी होंगे उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद के कैंडिडेट होंगे। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने यह ऐलान किया। अशोक गहलोत ने कहा कि उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में सीएम फेस घोषित करने पर तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन ने युवा चेहरे पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि अब एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। वहीं मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित करने पर खुशी जताई और महागठबंधन की सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। वो नहीं है, लक्ष्य है बिहार को बनाने का और हम लोग जो है बिहार को आगे ले जाएंगे। हम लोगों के पास विजन है, रीजन है, ब्लूप्रिंट है, अनडाइंग पैशन है, नए सोच के हैं, सबको साथ लेके चलना है, नया बिहार बनाना है। हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन बात अब ये है कि अमित शाह जी ने तो क्लियर किया नहीं, बीजेपी ने क्लियर किया नहीं कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। युवा चेहरे तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए अपने गठबंधनों को कि वहां से उधर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। ये आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार राज्य में एक फ्रंट लाइन में राजनीति हो रही है, जो पार्टी वो डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा कर रही। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है और निश्चित तौर पे इस पे हमारे लाखों कार्यकर्ता जो है बिहार के, खास करके बिन बेलदार, नुनिया, मल्लाह, चायती, बनपर, गोरी, अति पिछड़ा समाज के सभी लोगों ने मजबूती से ऐसे 3.5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे और जोश खरोश से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने कहा है कि जिस दिन बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ा था तब उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और बीजेपी को बिहार से भगाएंगे। 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इधर तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर बीजेपी और जनसुराज ने तंज कसा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद ने महागठबंधन में दबाव बनाकर अपने बेटे को सीएम उम्मीदवार बनाने में सफल रहे। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये तो पहले से तय था, जंगल राज वापस लाना है कि तेजस्वी को सीएम बनाना है। बिहार ये जानता है कि लालू जी अपने परिवार को छोड़कर किसी को नहीं सत्ता दे सकते। लालू जी जब तक नेतृत्व नहीं मनवा लिए तब तक सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवार उतारते रहे। ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। गुंडागर्दी करके बेटा को सीएम फेस बनवा रहे हैं। ये पूरी बिहार ने देखा।
कि सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका। रूठे हुए बबुआ को लॉलीपॉप थमाया गया है, जिनके नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने शानदार पराजय हासिल किया। दमदार पराजय 2024 में उनको नेता घोषित किया जा रहा है, जिन पर विभिन्न आपराधिक और आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हो, जिनकी कोर्ट में पेशी होती है, वैसे व्यक्ति को नामित किया जा रहा है। दुर्गति तो तय है। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने से महागठबंधन को युवाओं का समर्थन मिलने की उम्मीद है। महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत 7 दलों के 14 नेता मौजूद रहे। सभी ने महागठबंधन में एकजुटता का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो चलिए, आखिरकार महागठबंधन ने अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया और ऐसा बिहार में शायद पहली बार हुआ है कि चुनाव खत्म होने से पहले ही डिप्टी सीएम फेस भी अनाउंस कर दिया गया। इधर दूसरी तरफ एनडीए की अगर हम बात करें तो लगातार चुनावी रैलियों का दौर जारी है। कल यानी कि 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे, 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है और ऐसे में लगातार जो महागठबंधन की ओर से दावे किए जा रहे हैं, उन दावों पर तंज कसा जा रहा है एनडीए की ओर से। साथ ही लालू शासनकाल के जंगल राज की याद दिलाई जा रही है। संवाददाता रोहित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। रोहित, देखिए, एक तरफ महागठबंधन ने सीएम फेस का ऐलान कर दिया, दूसरी तरफ ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां एनडीए के खेमे में चल रही हैं। कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं, ऐसे में बिहार के जनता का मूड क्या कह रहा है, बताएं दर्शकों को। आयुष, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद बज चुका है। देखिए, एनडीए के जो नेता हैं वो जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। और वही अगर बात करें तो कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी, यानी कि महागठबंधन के लोग भी कल से चुनावी जनसभा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो जनता किसको ताज पहनाएगी, किसके हिस्से में ताज होगा। देखिए, इस वक्त काफी संख्या में लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, हम एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोगों का मूड क्या है। लोग इस बार बिहार में बदलाव चाहते हैं, तेजस्वी को चाहते हैं, या फिर पुरानी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहते हैं। देखिए, हम लोगों से जुड़ेंगे। क्या हाल है चाचा? मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा, क्या हाल चाल है? राजनीतिक पारा जो है इस बार महागठबंधन के पक्ष में है, बदलाव है। लोग जो है, जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के कल तक जब 2020 के चुनाव में हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार को बाहरी कह रहे थे, आज वो बाहरी लेकर आए हैं। और आज युवा हम लोग के सामने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में युवा एक लड़का, शानदार पढ़ा लिखा नौजवान जो सबके चहेता है, सुशांत शेखर, वो उम्मीदवार सामने। पलड़ा किसका भारी है ये बताइए। देखिए, इस बार के चुनाव में जनता का मूड क्या है ये बताइए। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, किसको? देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव का जो विजन है, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो अंतिम क्षण में जो नकल करके माननीय तेजस्वी जी का बिजली का सवाल हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सवाल हो, अंतिम में उन्होंने 10,000 रुपये महिलाओं को प्रलोभन देकर, मतलब कर्ज के पूरा होने दीजिए, कर्ज के रूप में देकर बिहार को ठगने का प्रयास किया है। और बिहार की जनता देख रही है। उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा माननीय तेजस्वी जी ने किया था। यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बाप के घर से लाएगा। 17 महीने का जो कार्यकाल रहा था वो ऐतिहासिक रहा। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा में बहुत बड़ी बदलाव दिखा। पूछ तो रहे इंडिया के लोग कि आखिर इतना नौकरी तेजस्वी कहां से लाएंगे।
पूछ रहे हैं। अरे कहाँ से लाएंगे? तो 5 लाख लोगों को 17 महीना में नौकरी देने का काम किया ना, प्रयास किया ना। 10 लाख 5 लाख लोगों का और लाइन पाइपलाइन में था। आज उन्हीं का नकल देख के सर्टिफिकेट बांट रहे थे ना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी। उससे पहले कहाँ थे? उनसे पहले कहाँ थे माननीय मुख्यमंत्री जी? डबल इंजन की सरकार। आप अब बिहार पटना साहिब में आप जब चर्चा कर रहे हैं तो पटना साहिब के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 1995 में ही भारतीय जनता पार्टी 4500 वोट से चुनाव जीती थी। उस समय जो 18 साल का युवा जो वोट दिया था अपने भविष्य के लिए, आज अब 50 वर्ष का व्यक्ति हो गया, मिला क्या? न शिक्षा मिला। वही 95 की स्थिति आज भी स्थिति वही है। मतलब इस बार महागठबंधन का लहर है निश्चित रूप से। आप बताइए इस बार क्या जनता का मूड क्या है? निश्चित रूप से महागठबंधन के तरफ झुके हुए है सारा जनता। वो इसलिए भी कि 20 वर्ष के शासन में ये डबल इंजन की सरकार ने किसी तरह का विकास नहीं किया बिहार में, और खास करके युवाओं का भविष्य को ले डूबने का काम किया है। और साथ ही साथ बिहार के तमाम वैसे तबका जो गरीब परिवार से आता है उसको और गरीब पर बनाने का काम किया गया है, और बड़े लोगों को बड़ा बनाने का। आपने बोला कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी हो या एनडीए के कोई भी बड़े नेता हो, वो तो गिनाते हैं कि बिहार में इतना विकास हुआ, पटना में मेट्रो चलने लगा। झूठ का पोटला है इन लोगों के पास, और हर रोज हर जगह पर ये झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। बार बार झूठ बोलते हैं और उसको चाहते हैं कि लोग मान ले कि यही सच है। ऐसा नहीं है। बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता जान रही है। सड़क पुल पुलिया से लोगों का पेट नहीं भरता है। यहाँ पर कोई कल कारखाना आज तक नहीं खुला, न किसी बच्चे को नौकरी मिला, फिर कहाँ से पेट चलेगा? मतलब सड़क पुल पुलिया से नहीं होगा, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य का व्यवस्था चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, हमारे जो आगामी पीढ़ी है वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े और शिक्षा के माध्यम से अपना रोजगार चला सके, अपना पेट चला सके, अपना घर परिवार चला सके। एक बार इधर आते क्या इस बार जनता का मूड क्या है? जनता बदलाव चाहेगी? जनता का मूड ये शहर में बड़ी अच्छी बात है कि कापर करूं सिंगार पिया मुरे आंधर। ये अंधों को ऐना देते हैं और गंजे को कंघी बेच डालते हैं। ये स्थिति बना हुआ है बिहार का। ये पटना साहिब जो सूफी संतों का, धर्मों का, व्यवसायियों का एक बहुत बड़ा जमाकड़ा रहा है, उसके साथ भी छल किया गया है। यहाँ बेरोजगारी की अपरंपार व्यवस्था है। लोग तड़प रहे हैं, नौजवान तड़प रहा है। एक स्कूल 13 स्कूल में मर्ज कर गया। स्कूल का कोई विकास नहीं हुआ, कोई खेलने का मैदान नहीं बना। आप इतने बड़े यहाँ पर इंडस्ट्री बैठ सकता था। इंडस्ट्री किस चीज़ का? नर्सिंग कॉलेज खुल सकता था, बच्चों के लिए स्कूल पैदा और हो सकता था। बच्चियों के लिए जो मार्सलामी के उस तरफ तड़प रहे लोग कि एक गर्ल्स स्कूल होता, आज तक 30 वर्षों में भाजपा सरकार की जो व्यवस्था रही, यहाँ के विधायक रहे, चरमर स्थिति रहा है। बड़ा रोनीय स्थिति है। इस बार मतलब इस बार बदलाव चाहिए। इस बार बदलाव के साथ साथ पटना साहिब एक ऐसा विकास लड़का आया है जो विकास करके, जो पूरे विकास को खो चुके थे, आज वो लड़का आकर के यहाँ विकास दिखलाएगा। इसके लिए पटना साहिब ललायित है। और लोग 12 बजे दिन में आप 14 तारीख को देखिएगा कि शशांक शेखर को सर्टिफिकेट जीत का मिल चुका है। क्या इस पर जनता का मूड क्या? युवा सरकार तेजस्वी यादव। युवा सरकार तेजस्वी यादव जी। क्यों? नीतीश कुमार मोदी जी में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। वो विकास की सिर्फ बातें करते मगर विकास कुछ नहीं करते। आप पटना साहिब स्टेशन के सामने खड़े हुए हैं, मगर यहाँ आप देख सकते हैं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। यहाँ स्वच्छ भारत योजना चला, मगर यहाँ शौचालय नहीं। अगर शौचालय आप दूर दूर तक देखना चाहेंगे, शौचालय नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ पटना साहिब में। तो आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी सरकार लाएंगे, एनडीए के लोग तो बोल रहे हैं कि तेजस्वी आएगा तो फिर से बिहार में जंगल राज आ जाएगा। किस जंगल राज की बात ये कर रहे हैं? पहले ये बताएं। 90 की बात कुछ और थी। आप हमारे अपने घर में देखेंगे तो पहले कुछ और व्यवस्था थी। आज हमने डेवलपमेंट किया, बहुत कुछ किया। वो पुरानी बातें वो रहने दें। आज जो बात है, हमें रोजगार चाहिए, हमारे युवाओं को एक शिक्षित उम्मीदवार चाहिए, जो यहाँ हमारे पटना साहिब में है भी। बिहार का तो स्थिति इस तरह से बना दिया गया है, नीतीश जी को जुड़वा भाई बना दिया गया। बड़े भाई थे, उनको भी ठगने का काम किया जा रहा है बिहार में। आने वाले दिनों में उनको पद विमुक्त किया जाएगा। नीतीश कुमार जहाँ
ये बात तय है, ये अंदर की बात है। और ये लोग सोच रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, तेजस्वी का नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, सच्चाई है, पद मुक्त हो जाएंगे। पद मुक्त कर दिया जाएगा। जो अंदर खाने में चल रही है, जो स्थिति है, क्या यहाँ का बेटा नहीं था कोई कुशवाहा में, जो बाहर से आपने लेके आए, और उनके घर में क्या स्थिति बना हुआ है, क्यों उनको लेके आए, ये भी सोचना होगा यहाँ के कुशवाहा समाज को भी। आप लोग बताइए, क्या इस पर जनता का मूड क्या है, जनता इस पर क्या चाहती है? बदलाव तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। हम पटना साहिब से आते हैं और पटना साहिब की बात करेंगे। पटना साहिब में जो विकास हुआ है वो दिखता है, हमें बोलने से नहीं होता है। आप यहीं पर पुल देख लीजिए, ये पुल जब पार कीजिएगा उसे जल्ला छिल कर रहा था, जल्ला पूरा डूबा हुआ रहा था। आज इस पुल बनने से सारा जमीन में कल का खाना लग गया, सारा वो गोदाम खुल गया। वहाँ का लोग आज जो 2 लाख रुपये कट्ठा में नहीं बिकता था, आज करोड़ रुपए कट्ठा का दाम हो गया। इस सिर्फ नीतीश कुमार को देना है। अरे सुनिए, बोले आप बहुत बोल रहे थे। अरे जंगल सुनिए, सुनिए, ज्यादा चलाते हैं। आपने बात रखी, आप अपना बात सुनिए, 90 का हम पहले बातें करें, हम नया सहार की बात नहीं करेंगे, हम पुराना बात नहीं करेंगे। एक हफ्ता लाइन में रहता था, बिजली आता था, पोल नहीं रहता था, हम पिछले बात नहीं करेंगे। सारा स्कूल ढक गया था, सारा हॉस्पिटल ढक गया था, कोई हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं, कोई स्कूल में शिक्षक नहीं। हम पिछले बात नहीं करेंगे, हम ताजा बात करेंगे। नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। 2 साल से पिछले सरकार ने 2 साल तक यहाँ कर्मचारी हड़ताल किया, उसका पेमेंट नहीं किया। पिछले सरकार की बात कर रहे हैं, अभी भी नहीं। नौकरी देंगे लेकिन जमीन लेंगे, हम पिछले बात नहीं करें। मतलब आपके कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव नौकरी देंगे तो जमीन देंगे। होगा क्या होगा, देखे जो देखे नहीं बोलेंगे। हम लोग देखिए, हम बिजली नहीं देखा है, पानी पटना सिटी पानी के लिए तरसता था, पटना सिटी पानी के लिए तरसता था। आज पूरा पटना सिटी में हर एक वार्ड में बोली रहा है, पटना सिटी में एक समुदाय भवन नहीं था, हर एक वार्ड में। ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव नौकरी देंगे तो जमीन लेंगे। आप यूथ हैं, कैसे देखते हैं? रोडवा बना के खेती करने वाले किसान का जमीन बिक गया। जहाँ पे खेती होता है वहाँ का बेटा सब जमीन महंगा कर दिए और महंगा करके सब बेच दिया, बेच के सब खा रहा है, स्कॉर्पियो पे घूम रहा है। किसान के पास अब जमीन नहीं रहा, सब बेच के खा गया, समझे। जहाँ पे था, जो किसान उपजाता था, फल उपजाता था, सब्जी उपजाता था, जो हमें सस्ते दाम में मिलता था, वो अब यहाँ नहीं रहा। पूरे पटना का बाजार बन गया जमीन कारोबार का, यहाँ पे जमीन अब नहीं बचा। कौन चाहिए, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? कहने का मतलब है पूरे बिहार को तेजस्वी चाहिए, जिसने बिहार को तेजस्वी चाहिए। जो इधर आइए, चाचा को बिहार को तेजस्वी चाहिए। इनको तेजी पसंद है, ठीक है, इनका मन है। आपने तेजस्वी का डेमो देखा था? आपने तेजस्वी नहीं देखे, जमीन लाए अशोक चौधरी 200 बीघा जमीन कहाँ से लाया? अच्छा, तो सवाल तो हवा में बात है, ये तो हवा में बात है। नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। पटना साहिब की बात कीजिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये हम भी कह सकते हैं कि कहाँ से लाए, ये प्रैक्टिकल नहीं है। बात कीजिए जमीन पर। आप ये सड़क पुल को विकास समझ लिए, ये सड़क पुल को विकास समझ लिए, युवाओं का दर्द समझिए। एक फील्ड है मात्र, वो भी दर्द स्थिति में है। खेलने के लिए बच्चा के पास जगह नहीं है, ठीक है ना। बच्चा मोबाइल में से पीड़ित हो चुका है, पढ़ने के लिए बढ़िया सरकारी स्कूल नहीं है, पढ़ने के लिए बढ़िया सरकारी स्कूल नहीं है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, पटना साहिब में जो पटना साहिब में भारतीय जनता पार्टी के साथी विकास की बात कर रहे हैं। मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि पटना सिटी में पटना जिला प्रशासन के द्वारा लगभग 35 से 40 नोटिफाइड स्लम बस्ती है। एक भी स्लम बस्ती में विकास की बात कहाँ हुआ हो तो बता दें। आप एक भी एमए की पढ़ाई के लिए एक भी कॉलेज का निर्माण हुआ क्या? उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं के लिए लोग कहाँ जा रहे हैं? आप बताइए कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं घर से निकलती है तो यूनियन के लिए एक भी स्थान है क्या? एक भी सब्जी मंडी के लिए उस जगह है क्या? बोल रहे हैं ये बन गया। ये पुल बनने से एक मिनट
पुल बनने से देखिए पुल बनने से गरीब आदमी का उद्धार नहीं होगा। गरीब आदमी का उद्धार होगा शिक्षा से, गरीब आदमी का रोजगार से, उसके पढ़ाई से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। आज स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, इस पर बात कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी से हम सवाल करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि सोलम बस्ती से लेकर महिलाओं के लिए स्कूल का निर्माण, चाहे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की व्यवस्था के मान इस बार क्या मूड है जनता का पूरे बिहार भर में, इसमें क्या माहौल है? एनडीए सरकार बनेगा। एनडीए सरकार मतलब तेजस्वी गांधी तेजस्वी यादव बनेगा। अगर एनडीए लगभग 170 दिन रहेगा बिहार में, पटना से हम 50,000 वोट से जीतेंगे। 50,000 वोट से 50,000 वोट से जीतेंगे हम। 50,000 वोट से जीतेंगे हम। 50,000 वोट सुनिए, विगत 30 साल से जो मंसूरगंज में जो रोड बना उसको दोबारा नहीं को देखने आया। हम लोग 30 साल से भाजपा का शिकार हो जा रहा है, इसलिए इस बार सुशांत शेखर को भारी बहुमत से जिताना है। देखिए युवाओं की बड़ी बात, आप यूथ हैं, हमने राय लिया। किसी ने कहा एक मिनट रुक जाइए, किसी ने कहा तेजस्वी यादव, किसी ने कहा एनडीए गठबंधन की सरकार से खुश है। आप यूथ हैं, आप कैसे देखते हैं और आपको क्या चाहिए? अब बिहार में बदलाव चाहते हैं, आपकी बात सही है कि मैं यूथ हूं। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहता हूं। मैं एक नॉन पॉलिटिकल बंदा हूं, बट एक बात बताना चाहता हूं कि जो वैकेंसियां आती है, जो एनडीए गवर्नमेंट की आपने बात की है, एक वैकेंसी को क्लियर होने में 3 साल लगते हैं। मैं बिहार जुडिशियरी 3 साल न्यायिक सेवा की बात कर रहा हूँ। जुडिशियरी वन ऑफ द बेस्ट सेपरेट बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि 3 साल क्लियरेंस करने में लगती है। उसके बाद बताइए कि क्या शिक्षा व्यवस्था है। पटना साहिब की मैं बात करने जा रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि मैं 50,000 वोट दूंगा, ठीक है, तो जनता को एक विधायक से क्या उम्मीद होनी चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, जो कि तीनों में से ही नहीं हुआ पटना साहिब में। और क्या विधायक से कोई पैसा मांगने जाता है? कोई पैसा मांगने जाता है विधायक से? अब विधायक की बात करते हैं। अब मैं आपको एमपी की बात करता हूं, जो माननीय भाजपा करता है। बता दीजिए मुझे कि रविशंकर जी 5 इयर्स में 5 बार भी किसी के आए हैं? बस मुझे इसका जवाब दे दीजिए। मैं 5 बार भी नहीं आए। अच्छा एक सवाल, मुख्यमंत्री किसे बनाइएगा? नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, किसको? ये बताइए। एक यूथ का जो परेशानी है कि यूथ ही जान पाएगा, तो तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तो तेजस्वी यादव, यस, तेजस्वी इज द बेस्ट। मतलब तेजस्वी पे इतना भरोसा क्यों? एक उनका आइडियोलॉजी पे मैं बहुत ओपिनियन करता हूं कि उनका जो आइडियोलॉजी है यूथ को लेके, ठीक है, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल बंदा हूं, मैं यूथ को लेके बोल रहा हूं कि वो यूथ का जो भविष्य है उनको देखते हुए वो बिहार को उन्होंने देखा है कि आगे यहाँ का जो यूथ है, जो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, जैसे गुजरात में हो गया काम करने, दिल्ली में जाते, वो चीज वो बिहार में चाहते हैं कि स्टैब्लिश्ड हो वो चीज। ठीक है, आप क्या बिहार में इस पर बदलाव होगा या फिर पुरानी सरकार रहेगी? पुरानी सरकार ही रहेगी। जो काम किए हैं नीतीश जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो काम किए बिहार में, आज वही फिर होगा। फिर दोबारा सरकार एनडीए का ही बनेगा। एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ, पटना साहिब में रिकॉर्ड नीतीश कुमार जा रहे हैं, दोबारा बनेगा नीतीश कुमार। लेकिन एक सवाल है, एनडीए गठबंधन के लोग अभी तक ये क्लियर नहीं किए हैं इस बार चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो? नीतीश कुमार ही बनेंगे। अमित शाह तो बोल रहे हैं विधायक दल के बैठोगे। विकास का जो विजन है उन्हीं के पास है। विकास का विजन कोई विपक्ष के पास है नहीं, नीतीश जी के पास है। तो फिर तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि हमारा ये लोग नकल कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव आएंगे तो फिर वही 2005 वाला होगा, वही होगा। इसीलिए देखिए, परिवर्तन मैं बताना चाहूंगा, परिवर्तन संसार
का नियम है और इस बार परिवर्तन हो के रहेगा। बीजेपी जानती है कि पटना साहिब फॉर ग्रांटेड सीट है कि कोई भी खड़ा होगा जीत जाएगा, उसका ये घमंड टूटने वाला है। हम नहीं आएंगे, लास्ट है मेरा, फिर भी गद्दी के मुठ क्या बदलाव हुआ है, बदलाव होगा एकदम। पटना साहिब की जनता 2005 में पटना साहिब की जनता ने पूरा सुर बना दिया है कि इस बार परिवर्तन हो गए पटना साहिब अभी बाहरी वर्सेस पटना साहिब हो चुका है। बाहरी वर्सेस लोकल है और विकाट मत से शशांक शेखर जीतेंगे। इतना समझ गया। मेरा सवाल ये है, इस बार जनता मुख्यमंत्री किसे चुनाएगी, राज तिलक किसे लगाएगी? एक मेरा सवाल है, तेजस्वी क्यों किया? राजद के आप लोग कार्यकर्ता नहीं, उबा है इस बार न गुजरात मॉडल चलेगा न विनाश मॉडल चलेगा, दोनों ये अपना लिया बीजेपी वाले यहाँ पर। अब शशांक से करें, उन्हीं को जिताना है, यहाँ नया बिहार बनाना है। मुख्यमंत्री किसे बनाइएगा, राज तिलक किसे लगाएगी जनता, ये बताइए। हमारे तेजस्वी बनेंगे, क्लियर है, हम लोग क्लियर है। हाँ, युवा नेता है, युवा के पूर्वन को भगाना है, बूढ़े लोग को भगाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब विनाशकारी सब है। क्या काम किया है? दारू बेचे, जब दारू चालू किए तो दारू बंद कर दिए, गरीब गुरबा सब जेल में जाता है। अब बड़ा बड़ा अफसर सब कमा रहा है, बेरोजगार जहरीली शराब, मतलब सवाल ये है कि मतलब आप लोग सारा बंदी कानून से भी खुश नहीं है? होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी क्या हो रहा है? आप फोन करिए, घर पे दारू मिल जाएगा। पूरे बिहार में सारा बंद है? नहीं, पूरी बात नहीं, ये झूठ है। बोलिए, कौन बोलता है? नेताजी बोलता है, सब हर जगह बताइए दारू। अभी आप बताइए 500 बिल्कुल रोहित, देखिए जनता अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है, जनता के मन में क्या है ये हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बिहार के सियासी तपिश बढ़ी हुई है, चूंकि अब से कुछ ही हफ्तों में वो दिन आएगा जब जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। हमारे साथ संवाददाता रोहित पटना से जुड़े हुए हैं, हम रोहित के पास एक बार फिर चलते हैं। रोहित, जनता की कुछ बातें अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे आपके जरिए उन बातों को पूरी की जाए। वो भी हालत आप देखिए, इस जंगल राज की आप चर्चा करते हैं, आज क्या सुशासन दिखता है। आज आप देखिए कि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बात पूछ रहे हैं, एक मिनट हमें बात पूछ रहे हैं। जो तेजस्वी यादव बोलते हैं कुछ, एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए। जो तेजस्वी यादव बोलते हैं कि 2500 रुपया महीना बूढ़ा बुजुर्ग जो है, जो विकलांग जो पेंशन देंगे 2500 रुपया देंगे, वो अपने घर से देंगे, कहाँ देंगे? अगर अभी मान लीजिए कि 35 करोड़ बूढ़ा बुजुर्ग सब ठीक है, 2500 रुपया देंगे, 35 करोड़ यहाँ पे 35 करोड़ दे रहे जो भी, तो आप 35 करोड़ के हिसाब से 25 रुपया का कैलकुलेट कर लीजिए। बिहार के जीडीपी से ज्यादा होता है 2500 रुपया, वो अपने घर से देंगे। अभी जो 200 रुपये बातें उसका इसका विरोध करें हम। आज पता चला क्या है उसका, आपको चाहिए क्या? पहले बताइए, बदलाव चाहिए? नीतीश कुमार चाहिए? नीतीश कुमार चाहिए, नीतीश कुमार जी, चलिए ठीक है, साइड एक सवाल का जवाब, चुप रहो नहीं आप, एक सवाल का जवाब बीजेपी के लोग दे कि डबल इंजन की सरकार बात कर रहे हैं लोग, अब बहुत विकास पुरुष है, तो आप कैंडिडेट क्यों बदल दिए? अपने स्टेट के सबसे टॉप लीडर नंद किशोर यादव का कैंडिडेचर बदल क्यों दिए? आपको डर था कि आदमी कुछ नहीं किया है, ये हार जाएगा, क्यों बदल दिया कैंडिडेट? सबसे बड़ी बात यही पूछा जाए, पॉलिटिकल
ठीक है, आप मुख्यमंत्री किसे बनाएगा? आप क्लियर हो गया, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। कैसे मुख्यमंत्री बन आज क्लियर हो गया। कैसे तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? एनडीए के लोग तो बोल रहे हैं कि जितना एनडीए के लोग बोलने से उनका रिटायरमेंट का समय आ गया। नीतीश बाबू का माथा ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, उनको अब जाएंगे। और उनको ऐसे भी बीजेपी 115 से अपने हनुमान 115 से 43 पर नीतीश बाबू को ला करके उनको ठंडा कर दिया है बीजेपी। हम लोग को कुछ नहीं करना है, उनको बीजेपी ही मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अच्छा, बीजेपी नीतीश कुमार नहीं बनाएगी, लिख ले अपराध। फिर आपके पास आएगा, फिर आपके पास आएगा। देखिए आपके पास विकास हुआ है, आपके पास आएगा। ये कहाँ से आ रहे, कहाँ से आ रहे हैं? कैसे काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? कचरा चुनता, पब्लिक जुट्ठा कचरा चुनते हैं। ठीक है, ठीक है। हमको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, कुछ मिलता है, ये मिलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसको और लीजिएगा। किसको आप वोट देते हैं? वोट देते हैं? हाँ, लालू यादव के देते हैं, इसको नीतीश यादव के दोनों को देते हैं हम। नीतीश कुमार या लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए और भी लोग पटना साहब का विकास देखना है। एगो चीज देख लीजिए, आप इधर कैमरा घुमाइए, देख लीजिए पटना साहब का विकास क्या है। पटना साहब का विकास देखिए, और भी देखिए, और भी लोग बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। थोड़ा सबको मौका दीजिए। इधर आए, आप यूथ हैं। इस बार बिहार की जो जनता है, जनता का मूड क्या है इस बार? जनता का मूड है कि आएगा तो यही आएगा, बीजेपी आएगा। हाँ, बीजेपी आएगा। मतलब एनडीए गठबंधन कितना विकास किया है ना, आज तक इतना विकास कभी आरजेडी के सरकार में इतना विकास कोई नहीं देख पाया है जितना विकास बीजेपी करके दे चुका है। ऐसा मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? बहुत खुश। आपको बदलाव नहीं चाहिए? कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं चाहिए? कोई बदलाव नहीं, एनडीए सरकार ही चाहिए। एनडीए सरकार चाहिए। चलिए इधर आइए। इस बार क्या चाहिए? बदलाव चाहिए? इस बार बदलाव बहुत जरूरी है। पटना साहब का विकास होना बहुत जरूरी है। 1 रुपए में लाने को देखिए, कैसे ये तो लोग बोल रहे हैं कि मौजूदा सरकार से ये सब जो हैं, ये सब जितने लोग हैं, मैं आपको बता दूं, सब पॉलिटिकल आदमी है। एक पहली बात तो पटना साहिब के धरती पर फर्स्ट टाइम किसी यूथ को टिकट मिला है, और वो भी हाईली क्वालिफाइड है, IIT प्लस IIM है, वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। तो ये सब क्या जान लेंगे कि IIT IIM क्या होता है? तो जो यूथ है, एक यूथ का दर्द वही समझ सकता है। तो इसलिए हम यूथ को लेकर शशांक शेखर जी को मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव फिर आपके पास आएंगे। इस बार क्या करते हैं आप? हवा चलाते हैं। देखिए ये हवा चलाते हैं। आप मेरे पास आए हैं, मेरा शो देख कर आए होंगे। इस बार आप तो वोट देते ही होंगे? एकदम देते हैं। दिल से बताइए कि इस बार मूड क्या है? देखिए, हर एक बार देते आए हैं बीजेपी को। अच्छा। इन साल अब देंगे जो है कि कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस को? कांग्रेस इसलिए बदलाव करना है हमको। अच्छा। बदलाव इस साल करना है, और कांग्रेस को लाना है, और आरजेडी को लाना है। मुख्यमंत्री किसको बनाएगा? नीतीश कुमार? तेजस्वी को बनाएंगे। नीतीश कुमार में क्या हुआ? नीतीश कुमार को ये बुढ़ा तो हो गया है, जो होने किया, जो वादा किया जनता को, कहा कि हम इतना पैसा देंगे, काला धन लाए, ये लाए, वो लाए, क्या को जनता को दिया? बताओ तो मोदी जी वादा किया। मोदी जी वादा किए थे, 15 लाख का वादा किया। ये आज जो है कि वोट आ गया है, वोट के समय तो जो है कि आज लेडीज को जो है 10,000 रुपये दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है 10,000 रुपया। नीतीश कुमार जमीन अलॉट किया भागलपुर में अडानी को। तो कांग्रेस का तेजस्वी क्यों चाहिए? 5,000 करोड़ रुपए। आम आदमी तो पहले दे दिया 1 रुपया में जमीन, 10,000 1 रुपये में जमीन। आम आदमी तो देना चाहिए था। आप यूथ है, क्या पसंद क्या इस बार? इस बार सरकार बदलते रहेंगे, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। सरकार नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, जो किया है वही करेगा।
आज स्मार्टफोन चलाना बटन वाला, लाठी चार्ज गया। अब कलम का जमाना है, कलम का। सुनिए कलम का जमाना है। बाप दादा को बैठने का इज्जत किसने दिया? लालू यादव। पिछड़ा को क्यों उठाया? लालू यादव। आज बैठने, देखिए, हर एक जनता को बोलने के लिए सिखाया है लालू यादव। मेरा ये कहना है, जो 1995 से जो यहाँ शासन चला रहे हैं, अभी हम गाय घाट से की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ मौजूदा सरकार से खुश हैं, किसी को बदलाव चाहिए, कुछ युवाओं पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। निश्चित तौर पर जब 14 नवंबर को ईवीएम का पिटारा खुलेगा, उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। रोहित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश बढ़ी हुई है। हम जनता के बीच लगातार पहुंच रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में क्या कुछ काम हुए, क्या जनता खुश है या फिर बदलाव चाहती है। संवाददाता आशुतोष हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं और अब आशुतोष बताएंगे आपको कि जनता के मन में क्या चल रहा है। यादव ने वादों का बम फोड़ दिया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने अब कहा है कि वो जीविका दीदियों को 30,000 रुपए सैलरी देंगे। साथ ही साथ जिनकी नियुक्ति, यानी जो नौकरी कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति परमानेंट नहीं है, उन्हें अस्थायी भी किया जाएगा। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि हर घर में एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव की इस घोषणा के बाद आम पब्लिक पर इसका क्या असर पड़ेगा, पब्लिक क्या सोचती है, और देखना दिलचस्प होगा कि पब्लिक का बटन कहां दबता है। हमारे साथ पटना में पब्लिक है और आप देखिए कि यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, पुरुष भी मौजूद हैं और स्वाभाविक तौर पर सबके जहन में एक सवाल है कि आखिर किनको वोट दिया जाए और क्यों वोट दिया जाए। किनके दावों में ज्यादा दम नजर आता है, क्योंकि हर बार घोषणाओं का बम फूटता है। वैसे पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है और पब्लिक को पता है कि पब्लिक को क्या करना है। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए सर कि तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, और इस बार कोई वादा नहीं है, झूठ का पिटारा है। क्या है कि बिहार की जनता ने देख चुकी है 15 साल उनके माता पिता का राज, और उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्यों नहीं विश्वास करेगा? 17 महीने का कार्यकाल था उनका। 17 महीने के कार्यकाल में उनका दावा है कि 5 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी दी गई। तो जब 17 महीने में इतना कुछ कर सकते हैं, तो फिर तो अब अगर सरकार बनती है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है। मुख्यमंत्री का वैकेंसी निकलता है कि मंत्री, कोई मंत्री नौकरी देखने की ताकत है? आज भी मैं पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव बताएं कि कैबिनेट का मुख्यमंत्री फैसला लेता है कि मंत्री फैसला लेता है? कैबिनेट में मुख्यमंत्री का फैसला होता है और मुख्यमंत्री ही का निर्णय था। 17 महीना में जो भी था वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का किया हुआ था, उस पर वह रोटी सेक रहे हैं। आज तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, कितना दम नजर आता है उन घोषणाओं? कुछ दम नहीं नजर आ रहा है। क्यों? उनकर बाबूजी भी ऐसी बहुत हुंकार भरते थे, मगर क्या कुछ बिहार को किए? बिहार को बर्बाद करके रख दिए। ये कहा जा रहा है कि वंचित तबकों को आवाज दी लालू प्रसाद यादव ने, और इसी बात को लेकर के कुछ लोगों को बुरा लगता है कि भाई वंचित तबका जो है वो बोलने कैसे लगा। वंचित तबकों का आवाज वो नहीं बुलंद किए, उसका आवाज वो बंद कर दिए। ठीक है ना? वो उनके बाबूजी भी ऐसी झूठ सच बोलते थे। लालू जी कुछ किए नहीं बिहार को, अब बिहार को ना कुछ किए ना ही कुछ करेंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी में दम नजर आती है? एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। हमें तो नीतीश बाबू का कार्यकाल इतना पसंद आया है। 90 के दशक भी हमने देखा है। 90 के दशक में यह जो आप अभी रोड पर खड़े हैं, यहाँ पर हम लोग रोड़ा इसे करके अब भर के चलते थे, यही रामनगरी में सब्जी लाने के लिए जाते थे। आज के डेट में देखिए, माने रोड तो इतना बढ़िया हो गया कि आप बाहर जाइए, दीघा भी सचिवालय जाइएगा तो गुल भी लगता है, स्विट्जरलैंड। तो ये कहता है ना, सब लोग कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं कि रोड से पेट भरेगा। झूठ सच का हम भी कह देंगे हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो सब लोग के 20-20 लाख रुपया हर महीना देंगे, बना दीजिए, फिर हम घपक नारायण कर जाएंगे। वो तो सीट लेने के लिए मुख्यमंत्री का ऐसा कुर्सी है कि जितना वादा, फिर बाद में कहेगा लोग क्या जानते हैं कि वो जुमला था। पहले भी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। पुरुष है, नीतीश कुमार ने कहा था पैसे कहाँ से आएंगे, और तेजस्वी यादव ने बताया कि नौकरी ऐसे मिलती है। करके दिखाया है, वो कह के नहीं करते हैं, उन्होंने करके दिखाया धरातल पर। उनको क्या मिला था? गबड़ा, गड्ढा,
यहाँ आने जाने में लगता था कि टेम्पो गिर जाएगा, एक्सीडेंट होता था। हम लोगों के परिवार में खोया भी है लोग, और उन्होंने उस गबड़े को ढकते हुए शीश महल समझिए कि रोड को बना दिए नहीं है। आज जाके देखिए, अभी डांस कर रहे हैं आपके तेजस्वी जी। माने इतना अच्छा नीतीश बाबू जैसा तो मैंने करना ही नहीं है। कि महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, जो घोषणा की है आज, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जीविका दीदियों को 30-30 हजार रुपए दे दिए जाएंगे, सैलरी दे दी जाएगी। अब तो भरोसा कीजिएगा, अब तो विश्वास कीजिएगा। ये तेजस्वी यादव जो भी कहते हैं बस वो जुमला होता है, वो कहने के लिए कहते हैं और सोचते नहीं कि कहाँ से दे देंगे। बिहार की जनता इतनी जागरूक है, हमारा इतना बजट ही नहीं है। हम एक तो सब हर परिवार को आप नौकरी देने का वादा करते हैं, अब सारा कुछ बंद कर दीजिएगा, कोई काम नहीं होगा, सड़क नहीं बनेगी, स्वास्थ्य नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, तो भी आप हर परिवार के एक आदमी को नौकरी नहीं दे सकते। इतना आपका बिहार का बजट ही नहीं होता है। और अभी आप कह रहे हैं कि हम 30-30 हजार रुपए महिलाओं को, हर जीविका को देंगे, तो ये बस आप सोचिए ना, कोरी कल्पना और ये मुंगेरीलाल की हसीन सपने, ये कुछ नहीं है। ये अब इतनी मूर्ख नहीं है बिहार की जनता। नीतीश कुमार ने भी तो 10-10 हजार रुपया दिया, आप 2-2 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। नीतीश जी ने दिया 2-2, ये भी 10-10 हजार रुपया, वो 6 महीने तक वो उससे रोजगार करने के लिए दिया गया। अगर वो सुचारू रूप से उससे कुछ रोजगार करती हैं, फिर उनको अनुदान के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये एक काम है, ये दिख रहा है, और महिलाएं इससे को बहुत उत्साहित होकर काम करेंगी। ये उनको स्वावलंबन के लिए, उनके आर्थिक मतलब आर्थिक रूप ऊपर दृढ़ करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जितना भी लोन है ना, सब लोन माफ कर दिया जाएगा जीविका दीदियों का। ये सब भी तो मानिएगा ना कि भाई बड़ी घोषणा है। नहीं, हम लोग नहीं मान सकते हैं कि बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि एक बार जब उनके पिताजी रेल मंत्री बने थे तो पूरे बिहार के जितने लोग थे वो लोग का नौकरी दिए, जो बिहार रेल में, तो कैसे दिए? सारे लोग का जमीन लिखवा कर दिए हैं। पिता की सजा बेटे को क्यों दीजिएगा आप? तो आखिर कहा जाता है ना, एक कहावत कहा जाता है कि पूत बढ़े पिता के धर में, खेती उपजे अपने धर में, कर में। वही हाल है, जो पिताजी करेंगे वही न पुत्र भोगेंगे। तो पुत्र ने तो अलग लकीर खींच कर दिखाई, नौकरी दे दी युवाओं को। नीतीश कुमार शायद नहीं कर पाते जो तेजस्वी यादव ने कर दिखाया। नहीं कि भाजपा का किया, एनडीए का किया हुआ था। 17 साल जब उनको मौका मिला, खाना हमने बना के रख दिया, वो आके खाना परोसने का काम किया उन्होंने। नहीं, नौकरी कहाँ दिए हैं? किसको नौकरी दिए हैं? 5 लाख नौकरियां मिली ना, सब लोग शिक्षक बने, अलग अलग वैकेंसी आई, स्वास्थ्य विभाग में कई वैकेंसी आई, तो सब तेजस्वी यादव उसमें हेल्थ मिनिस्टर थे। हाँ, हेल्थ मिनिस्टर थे, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे ना। तो आप क्रेडिट नहीं दीजिएगा तेजस्वी? बिल्कुल नहीं, क्रेडिट, सारा क्रेडिट नीतीश कुमार को देंगे। आज नीतीश कुमार के कारण आज 8 बजे 8:30 बजे हम लोग जो रोड पर खड़े हैं वो नीतीश कुमार के कारण खड़े हैं, तेजस्वी यादव के कारण नहीं खड़े हैं। हम लोग यहाँ पर 6 बजे नहीं निकल पाते थे, और आज जो हम लोग एनडीए सरकार हमारी है, उसी के बदौलत आगे भी हम लोग बहुत राइज करेंगे। माँ बहन मान योजना भी तेजस्वी ला रहे हैं, तो उस पर तो भरोसा कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, कोई योजना नहीं। माँ बहन का क्या, जो सुरक्षा ही नहीं करेगा माँ बहन का, वो योजना क्या देगा? कोई भी योजना नहीं देगा। अच्छा, ये बताइए सर कि तेजस्वी यादव एक तरफ घोषणा कर रहे हैं, नीतीश कुमार का वादा है, दावा है, एनडीए का दावा है, कहाँ दम नजर आता है? सर जिस तरह नीतीश कुमार कर रहे हैं ना, तेजस्वी खाली फॉल्स है सर। जो भी काम हुआ मौका दिया नहीं है, फॉल्स कैसे? बस उनको तो मौका क्यों नहीं मिला, लेकिन क्या किए, केवल अपने रोटी सेकने वाला काम कर रहे थे। मैंने बेचारे क्या कर सकते थे, जो करना था वो किए। वो उनके पिताजी को तो 15 साल मिला, उनको वो क्या करके दिखाए। यहाँ महिलाएं जो 6 बजे निकल नहीं पाती थी, रोड का हाल एकदम बेहाल था, उस समय क्या कर रहे थे? नौकरी दिए तो जमीन लिखवाए, पूरा चारा खा के बैठ गए। बताया जाता है कि ये साजिश है, पॉलिटिकल साजिश के तहत उनको फंसा दिया गया। सर साजिश होता तो क्यों कोर्ट भी फैसला गलत देता? कोर्ट का भी फैसला गलत होता। दबाव में, पॉलिटिकल दबाव ऐसा होता है ना कि हर जगह प्रभावित किया जा सकता है, ये मानना है। राजद के लिए यह है ये नियम। हमें नहीं लगता कि राजद के लिए ये नियम है कि राजद के जितने भी कार्यकर्ता उनको ही खाली फंसाया जा रहा है। हम बदलाव करके दिखाएंगे। युवा यादव को ही क्यों हम 5 साल दें? तेजस्वी यादव से बहुत सारे ऐसे यादव यहाँ पड़े हुए हैं जो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा होशियार हैं, ज्यादा बढ़िया से राज्य चला सकते हैं, तो फिर उन पर क्यों विश्वास किया जाए? वो केवल इसलिए कि लालू यादव के बेटे हैं, जिन्होंने बिहार को 90 से 2005 तक गर्क में धंसा दिया। उनके लिए हम लोग 5 साल और दे दें उनको कि फिर से इसको डुबा दीजिए, जो हम आज पूरे राज्य में हाईवे का जाल बिछा हुआ है।
पूरे राज्य में आज कहीं भी जाने का जरूरत होता है 2 से 3 घंटा आसपास के जितने शहर हैं, मुजफ्फरपुर हो जाए, दरभंगा हो जाए, आप जहानाबाद चले जाइए, गया चले जाइए, इधर मनेर जाना हो, तो एक समय था कि जब जाना होता था तो दिन में भी जाने में डर लगता था लोगों को, और घंटों 2 घंटों रोड में ऐसे पटक पटक करके यदि मरीज सिर्फ रोड ही माना जाए, मानक है, रोड आ गया, बिजली आ गया, तो ये रोड बिजली इस पर कब तक पब्लिक वोट करती रहेगी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी विकास के लिए बहुत बड़ी मुद्दा है। और सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं दीघा विधानसभा का। यहाँ पे भिन्न भिन्न पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं और हमारे बीजेपी के उम्मीदवार संजीव चौरसिया, डॉक्टर संजीव चौरसिया हैं। देखिए, संजीव का मतलब क्या होता है उसको पहले जानना जरूरी है। संजीव का मतलब होता है जीवित करने वाला या जिंदा करने की क्षमता करने वाला। और निश्चित तौर पे ये दीघा विधानसभा के लिए संजीवनी का काम करेंगे। और आपने जो प्रश्न किया हमसे, जो मुद्दा सड़क का, बिजली का, ये बहुत अहम मुद्दा है। आप देखिए, लालू यादव के समय में, अभी आप तेजस्वी की बात कर रहे थे, लालू यादव के समय में बिजली की क्या व्यवस्था थी, सड़क आपको याद होगा। युवाओं के सामने ये मुद्दा नहीं है, युवाओं के सामने सिर्फ रोजगार का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है। इंफ्रा जब तक डेवलप नहीं करेगा नौकरी नहीं हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं बढ़ेगा किसी भी राज्य का, किसी भी गांव का विकास नहीं होगा। बताइए, विजन आप लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास विजन नहीं है। तेजस्वी यादव ने जिन चीजों की घोषणा की, आपकी सरकार ने अडॉप्ट किया। सरकार यहाँ एनडीए की थी, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो घोषणा तो तेजस्वी यादव की थी, विजन तेजस्वी यादव का था। देखिए, विजन एक नॉन मैट्रिक आदमी का विजन कुछ हो ही नहीं सकता है। वो विजन कैसे होता है? अडॉप्ट कैसे उन सारी चीजों को? आप बिजली की बात करें, महिलाओं को माई बहन मान योजना की बात करें, पेंशन योजना की बात करें, तो सब में तो सारी घोषणाओं को तो अडॉप्ट कर लिया गया। माई बहन योजना की बात करते हैं, उनके घर में महिलाएं कितनी सुरक्षित है आपके संज्ञान में है? चलिए, निजी तौर पर नहीं जाएंगे, लेकिन निजी तौर पर जाएंगे। जो अपने घर को नहीं संभाल सकता वो गाँव और देश को क्या संभालेगा? अच्छा, ये बताइए कि सारी योजनाएं तो जो तेजस्वी ने घोषणा की, तो नीतीश सरकार ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो तेजस्वी तो साफ तौर पर कहते हैं कि नहीं, आप तो ये नीतीश कुमार की देन थी। आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि बीजेपी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पूरे इंडिया में वो चला रहे थे। हगड़ो रोड बन रहा था, जो भी मैप तैयार हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार जी बने, अब मैप वो तैयार किए और सब जाल बिछाए वही। ये तेजस्वी यादव के, लालू जी के नहीं था। अब आज ये घोषणा कर रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, यही करेंगे। इससे पहले क्यों नहीं दे रहे थे? खाली 4 आवाज सुनिए, 60% वोटर जो है युवाओं विद्यालय खुलवाए थे। ये आप जानते होंगे कि कोई एक शिक्षक बहाल नहीं किया। उसको बताओ, आप मौका देंगे तब तो काम करने का। तेजस्वी यादव नए नेता है। अभी जो विकास की धारा बह रही है उसको चलने दीजिए, समय आएगा तो देखा जाएगा। ये समय कब आएगा तेजस्वी जी के लिए? देखिए, समय आता नहीं है, नेतृत्व करने वाला खुद लेता है। नीतीश जी को कोई दिया नहीं है, संघर्ष किया, जनता के विश्वास जीता और उन्होंने लिया है। उसी प्रकार तेजस्वी के अंदर यह गुण है, जनहित के लिए, बिहार के कल्याण करने की बात है। तो संघर्ष करे, जनता की विश्वास करे, जनता का अगर विश्वास होगा तो उसे भी समय देगा। किए तब तो पिछली बार आपने देखा होगा कि 80 सीटों के आसपास वो आ जा रहे हैं। आए हैं, उसके पीछे जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं 80 सीट कैसे आया। अगर चिराग जी, नीतीश जी के अगर एनटी में नहीं ऐसा कुछ कर पाते तो उनका नहीं आ पाता। यह आप सब जानते हैं, चिराग जी भी खुद बोल रहे थे, तेजस्वी भी जानते थे। ऐसा नहीं है कि जनता उनके पक्ष में आया है। तेजस्वी जी अगर ऐसे जनहित की बात करते हैं तो अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन आपके कहनी से नहीं होगी, करनी पड़ेगा। कथनी के लिए आपको जनता के विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आप दागदार हैं। आपके माता पिता दोनों को मिला, आपके माता पिता के अंदर रहते हुए भी आपके नाम पर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बिहार को ये किया गया, तो जनता आप पर विश्वास नहीं बनी। इसमें बुराई क्या है? देखिए, उनके पिताजी लंबे समय तक शासन में रहे, माताजी लंबे समय तक शासन में रही, तो स्वाभाविक बात है संपत्ति बढ़ती है। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई कहते हैं, आप जिस समाजवादी आंदोलन से आए हैं, आपके साथ 9 गो है बाल बच्चा, 2 अपने, 11 गो तो सीट अपने कब्जा करेंगे, और फिर बिहार कहाँ जाएगा?
दोनों बेटी के कर रहे हैं, दामाद के कर रहे हैं, और रिश्तेदार के लोग कर रहे हैं, साला साधु सब के आया था लोग, फिर कहाँ जाएगा और बिहार के लोग। इसलिए आपको कथनी पर आना पड़ेगा, व्यवहार के साथ आइएगा तभी बिहार के लोगों को। ये बताइए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले हैं उनकी नौकरी सरकारी कर दी जाएगी। ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन है? नहीं मुमकिन है ना सर, कहने और करने में बहुत अंतर हो जाता है। बिहार बहुत पीछे है अभी, देख लीजिए ना, आपके गांव में मुसहर का टोला है, कभी गए हैं आप? गए हैं? आज भी वो लोग सिर्फ चावल खाता है, ठीक है, पूरा गेट पे नाली बह रही है, बहुत पीछे है बिहार। आप अगर जमीनी स्तर से जुड़िएगा तब पता चलेगा। बिहार मतलब सिर्फ यादवों के कारण, जाति के नाम पे उनको वोट मिल रहा है। अगर वो किसी और जात से होते तो एक वोट नहीं मिलता उनको। बहुत गंदा स्थिति। यस, जात के नाम पर, बस लालू जी के नाम पे और जात के नाम पे, नौकरी के नाम पर भाई 17 महीने में 5, उनमें कुछ नहीं है, उनमें ऐसा कुछ गुण नहीं है। हाँ, ना वो कुछ किए हैं। नौकरी मैन, जो आरजेडी के नेता है उनको नौकरी मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। कहने और करने में बहुत सारा अंतर है। कहने के लिए कोई कुछ भी कह देता है, ये बिहार है, यहाँ जाति का राजनीति चलता है। आप देखे हैं ना, जात का राजनीति है। गांव में जाइए, जहाँ यादव का गांव है, वहाँ सिर्फ अब तेजस्वी का ये सुनिएगा, बड़ाई सुनिएगा, दूसरा नेता का नाम कोई नहीं ले सकता है कि नहीं? जातीय पर सब चीज होगा। हम कहना चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार शराब बंद कर दिए बिहार में, तो कहाँ बंद हुआ? नहीं बंद हुआ ना बंद हुआ। जो एक घर में बिकता था, तब बंद करने के बाद में दूसरा घर में बिक रहा है शराब। कहाँ बिकता है शराब, बता सकता है? कहाँ शराब बिकता है? चलेगा शराब दिखा, पूरा बिहार में बिक रहा है शराब, क्यों नहीं मिल रहा है? बोलने दीजिए ना, बिक रहा है शराब, बोलने दीजिए। शराब बंद नहीं किए, कितना गरीब जगह जेल में बंद है। आप कितनी जगह शिकायत की है? अगर ठीक है बिक रहा है, आप शिकायत की है कि भैया फलना जगह बिक रहा है? मिल रहा है तब ना जगह आदमी जगह खा रहा है, पी रहा है भैया। अच्छा ये बताइए, महानुभाव बोले थे जाति के नाम पर भारत का कोई, क्या तो आप बोलिए, भारत का ऐसा कोई स्टेट है जहां जाति के नाम पे वोट नहीं पड़ता? कोई भी स्टेट। इवन कर्नाटका में लिंगायत एक अलग जाति था, उसके लिए येदियुरप्पा को 2008 में मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये जाति का भारत को बेड़ा गर्क कर चुके मोदी जी, भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह ध्वस्त कर चुका है। बिहार यहाँ क्या दिक्कत? देखिए सर, ये एक स्टेट है जिसका जीडीपी ऑलरेडी सबसे कम है, हमारा पर कैपिटा इनकम इंडिया में सबसे कम, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इनको बिहार में कभी रोजगार देना नहीं है, ना कोई फैक्ट्रियां। 20 साल इनकम आप कैसे कम बोल रहा है? यहाँ पर तो प्रति व्यक्ति आए 65,000 में सर, आप साल में 65,000 की, उसमें भी सरकारी कर्मचारी का आप हटा दीजिए तो आपके पास तब कितना बचता है? 3,000 2,000 रुपया भी गांव में पर कैपिटा इनकम नहीं। आप गांव में चले जाए, 20 साल से आपका सरकार है, 20 साल से अपनी उपलब्धियां या नाकामियां गिनाई, पुरानी सरकारों के क्या गिना रहे? 20 साल बहुत बड़ा समय होता है, आपने कुछ किया ही नहीं है 20 साल में। सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया है धर्म के नाम पे, और धर्मांधता इतनी बढ़ चुकी है कि आए दिन आदमी एक दूसरे पे, एक समय आएगा कि इंडियन को वर्ल्ड में कहीं नहीं रहने दिया। जैसे यूएस में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, इंडियन से कितना क्यों हेट हो रहा है। पहले भी इंडियन थे, अच्छे खैर 6 और 11 नवंबर ये वो तारीख होगा जब जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और अपने उंगली का खेल दिखाएगी। फिलहाल आशुतोष, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां और बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।